हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर। पार्ट नंबर 33 अध्याय नंबर 4 हम देख रहे थे। यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि परमात्मा क्या है। परमात्मा जो है वो एक हिसाब से वो आत्मा या अवेयरनेस एक एग्जिस्टेंस की तरह है। मतलब जो कुछ भी एग्जिस्टेंस है उसके अंतर्गत ही सब कुछ हो रहा है, तो वही परमात्मा है जो एग्जिस्टेंस है, जिसके अंतर्गत सब कुछ हो रहा है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी एक चीज़ में तुम भर दो। इसलिए उपनिषद के महावाक्य कहते हैं अगर वो एक चीज़ में तुम भर भी रहे हो फिर भी वो पूर्ण है, वो पूर्ण ही होगा, वो अपूर्ण नहीं होगा। उससे जो निकलेगा वो भी पूर्ण, जो पीछे छूट जाएगा वो भी पूर्ण। तो परमात्मा पूर्ण है। परमात्मा मतलब वो एग्जिस्टेंस को दिखाता है। जैसे आकाश, आकाश के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है, लेकिन आकाश से एग्जाम्पल ये दिया जाता है क्योंकि आकाश भी कुछ जगह नहीं होता, लेकिन वो परमात्मा सभी जगह है। तो आत्मा, परमात्मा, कृष्ण, ब्रह्म, सत्य, राम, जो भी शब्द हैं, शिव, ये सभी वही एग्जिस्टेंस को दिखा रहे हैं जो प्रकृति की कंटिन्यूटी में भी है, उससे परे है। जो मैं तो कहता हूँ कि ये स्थिर है, आत्मा स्थिर है, लेकिन उपनिषद कहीं कहीं कहते हैं कि वो चलता भी है और रुकता भी है। वो उसके सिर्फ कहने का एक ही मतलब है कि वो सभी चीज़ों में होते हुए भी सबसे परे है। चलता कैसे है? क्योंकि वो जिसमें वो मतलब हर चीज़ में है ना, तो जो चल रहा है उसके साथ वो भी चल ही रहा है। और रुका कैसे है? क्योंकि वही सब जगह है तो वो रुका ही है। तो वो चलता भी है, रुकता भी है, पास भी है, दूर भी है, ये ईसावाक्य उपनिषद कहता है। तो मतलब वो परमात्मा एक हिसाब से देखा जाए तो वो एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अब जो है ये एक क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे साइंस कहता है जो तुम्हारे अंदर मैं भावना है वो तुम्हारे अंदर कोई पर्सनल मैं नहीं है, वो मेमोरियों की कंटिन्यूटी है एक हिसाब से। और इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रकृति है, जो तुम में मैं है वो प्रकृति से आया है, मतलब दूसरों से मिला है वो मैं भावना, और प्रकृतिवश वो अहंकारवश मजबूत हो गई है। और यही बात गीता कहती है कि तुम्हारी मैं की भावना, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब जो है प्रकृति है, मतलब दूसरों से तुम्हें मिला है। तो ये तो मेरा अपना है नहीं। तो लेकिन इसी बात को फिर उपनिषद आगे बढ़ाते हैं, गीता आगे बढ़ाती है, फिर वो कहती है कि वो तुम ही हो जो बोलता है। मतलब उसके कहने का मतलब है तुम्हारे अंदर जो दृष्टा है, जो देख रहा है ये चीज़ें, वही तुम हो। लेकिन साइंस यहाँ पर कहता है कि देख कौन रहा है? देख मेरा मन रहा है, मेरी मैं भावना जो कि प्रकृति से मिली वही देख रही है। तो यहाँ पर विरोधाभास फिर उत्पन्न हो रहा है कि एक तरफ यही बात उपनिषद भी कहते हैं कि तुम में जो अहंकार है उसी लिए तुम अलग मानते हो खुद को, उसी अहंकारवत, और वही देख भी रहा है। तो यहाँ पर दो अलग बातें नहीं है, बात एक ही है, बस सिर्फ समझना है कि जैसे देखो साइंस जो कह रहा है मैं भावना, वो तो ठीक है, वो फिजिकल लेवल पर बात कर रहा है, वो मैं जो है प्रकृति से मिला है, उसी मैं की बात अहंकार के रूप में अध्यात्म करता है। तो अध्यात्म के दो मैं होते हैं, एक मैं जो जब ज्ञान ना हो तब होता है, जो मैं कर्ता की भावना रखता है। वो मैं में अंतर क्या है? वो मैं और वो आत्मा वाले मैं में अंतर यही है कि जो ये मैं है, ये मैं है वही आत्मा वाला मैं है, लेकिन ये तुमको क्या कर रहा है कि तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को इस प्रकृति से अलग कर देता है। वो सोचता है मैं अलग हो गया, इसलिए वो कर्ता मानने लगता है खुद को। कर तो रही है प्रकृति, कर तो वही मैं रहा है, लेकिन वो प्रकृति का हिस्सा होते हुए वो प्रकृति कर रही है, मतलब पूरा माहौल कर रहा है उसके साथ, लेकिन वो पर्सनल खुद के शरीर को मान लेता है। इस मैं में ये अंतर है। इसी मैं के जब वो मैं कर्ता की भावना, ये अहंकार बस धीरे धीरे हटती जाती है। मैं कर्ता मतलब इसमें जो ये भावना है कि ये शरीर करता है, ये शरीर अलग है और ये कर रहा है अपने अनुसार, तो ये भावना जब हटती जाती है तब उसमें ये दिखने लगता है कि ये तो पूरा प्रकृति की कंटिन्यूटी चल रही है। तो यही मैं जो है, यही धीरे धीरे जब इसमें इस शरीर के प्रति, इस मन के प्रति ये चीज़ें हटती है कि ये कोई अलग है प्रकृति से, ये अलग नहीं है, ये उसी का हिस्सा है। जब यही धीरे धीरे हटती है तो जब मैं कर्ता की भावना, विषयों के प्रति आसक्ति खत्म होती है, इस शरीर से ये मैं कर्ता की भावना हटती है, जब लगता है कि ये तो प्रकृति ही कर रही है, सब पूरा माहौल कर रहा है मेरे साथ वैसा, ये मेरा कोई पर्सनल शरीर नहीं, ये प्रकृति है, तब वही धीरे धीरे फिर वही अवेयरनेस बन जाती है। वही आत्मा बन नहीं जाती, वो प्रकट भी नहीं होती, वो थी ही, बस अहंकार बस तुम्हें चश्मा पड़ गया था, मतलब धूल पड़ गई थी तुम्हारी आंखों पर कि तुम खुद को अलग मानने लगे थे। तुम्हें लग रहा था कि ये शरीर अलग है और ये करता है। नहीं, ये शरीर अलग है और करता नहीं है, ये शरीर तुम्हारी प्रकृति के अनुसार ही करता है, प्रकृति पूरा है उसमें जिम्मेदार। तो ये बातें फिर हो जाती हैं। तो यही इसीलिए फिर उपनिषद क्या कहते हैं कि वो दृष्टा तो वही है, लेकिन तुमने गलत तरीके से उसको ऑब्जर्व कर लिया है, तुम खुद को अलग मान रहे हो, जो कि तुम अलग नहीं हो इस प्रकृति से।
तुम पूर्णतः प्रकृति पर, तुम्हारा ये बॉडी, तुम्हारा ये मन, तुम्हारी ये बुद्धि सब कुछ प्रकृति का ही हिस्सा है। और तुम वही अवेयरनेस हो जो ये देख रहा है सब कुछ, इन सब बदलते हुए थॉट को। साइंस इसको कहता है नहीं, मैं ये नहीं मानता। वो कहता है तो मेमोरी की कंटिन्यूटी है जो देख रहा है कि आज भी मैं वही हूँ। तो इसको तो अध्यात्म भी कहता है, ये बात तो ठीक ही है। लेकिन वो वही मैं जो है, जब ये मैं करता है कि पकड़ कमज़ोर होती जाएगी, तो उसी मैं को जब तुम में पर्सनल मैं ना रह जाए, क्योंकि व्यक्तिगत मैं नहीं होता। उपनिषद में, गीता में वो कहते हैं व्यक्तिगत मैं नहीं है तुम्हारा। यही सबसे बड़ी कोर फिलॉसफी समझो, कि तुम मानते हो कि वो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मन है, लेकिन वो तुम्हारा पर्सनल व्यक्तिगत मन नहीं होता। वो साइंस भी कहती है वो कंटिन्यूटी बना है, जो तुम्हें लग रहा है कि मैं आज भी वही हूँ, और जो तुम में ये अहंकार आया है वो प्रकृति से ही आ रहा है। तो इसलिए मैं तो होता है, लेकिन तुम उसको व्यक्तिगत बना लेते हो, ये दिक्कत है। वही मैं जब व्यक्तिगत न रह जाए, पर्सनल न रह जाए तुम्हारा, तुम ये चीज़ें जान जाओ कि ये तो हमें प्रकृति से ही मिला है सब कुछ, प्रकृति अपने गुणों में बरत रही है, तब वही मैं की पकड़ जो है कमज़ोर होती है। बस तुम्हें लगने लगता है सब कुछ प्रकृति बस यहाँ हो रहा है, मेरा शरीर मन बुद्धि अहंकार सब प्रकृति है। तो उसी को कहते हैं फिर धूल हट गई और वही अवेयरनेस को प्राप्त हो जाता है। बस यही बातें होती है वही मैं बदल नहीं गया, बस मैं की सफाई हो गई। मैं पर जो वो अलग का या व्यक्तिगत मैं का जो पर्दा पड़ा था वो हट गया। बस वो अलग नहीं है, यही बात जानो, यही परमात्मा है। परमात्मा कुछ अलग नहीं है, परमात्मा यही एग्जिस्टेंस है जो पूरा सब कुछ है, पूरा अस्तित्व जो है। जैसे समुद्र है, उसमें बहुत सी लहरें उठती हैं, तो लहरें तो ये प्रकृति समझ लो। तो समुद्र क्या है, वही एग्जिस्टेंस है, और उसमें ये जो जीवन मर ये सभी जो घटनाएं हो रही हैं ये सब प्रकृति है, ये सब लहरें हैं, समझ लो। बस यही बातें हैं। तो यहाँ पर परमात्मा कोई अलग नहीं है, प्रकृति कोई अलग नहीं है। अभी इन सभी वीडियोज़ को आप एक साथ देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि एक एक चीज़ें सब में एक्स्ट्रा जुड़ते ही गई है, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। तो आगे के हम कुछ श्लोक लेते हैं। अध्याय 4 चल रहा है, 36 नंबर श्लोक है। कृष्णा कहते हैं, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, मतलब क्योंकि पाप पुण्य कुछ है ही नहीं, सब प्रकृति ही कर रही है, मैं कुछ करता हूँ ही नहीं। वो मेरा जो पर्सनल अहंकार है वो है ही नहीं, वही उसी के लिए सब पाप पुण्य बने हैं। और जब वो है ही नहीं तो सब कुछ आभासी है, सब कुछ बस प्रतीत हो रहा है। तो यही इसी बात का तुम्हें ज्ञान हो जाए तो निसंदेह तो इन पाप पुण्य ये सब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, फिर कुछ है ही नहीं, बस तुमने मान बैठा है। कितना भी पाप करने वाला हो, वही कह रहे हैं, तो अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला हो तब भी तेरे लिए ये सभी कुछ नहीं रह जाएंगे। और बात भी सत्य है, क्योंकि ना पाप ना पुण्य, तुम्हारा व्यक्तिगत मैं ही सब कुछ बना लिया है, दुख बना लिया, पाप पुण्य सब, क्योंकि व्यक्तिगत ना मैं है ना कुछ है, ज्ञान हो जाएगा तो वही सब हट जाएगा। आगे कहते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। कर्मों को भस्म कर देने का क्या मतलब है, कर्म थोड़ी ना हटेंगे, कर्म तो प्रकृति फिर करने लगेगी ना, और प्रकृति अपने अनुसार करती रहती है। अब यहाँ पर किसी आप कहोगे कि पेड़ को उसके कर्मों का फल मिल रहा है, तो ये कैसी बकवास की बातें हो जाएगी, क्योंकि पेड़ अपना प्रकृति के अनुसार चल रहा है, वो कर रहा है। लेकिन मनुष्य जो है वो खुद में अहंकार ले आता है और सोचता है कि मैं उस प्रकृति से अलग हो गया, मेरे अंदर कोई व्यक्तिगत मैं है, हमारे अंदर कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ। जो तुम्हें लगता है कि कोई है, वो साइंस भी कहता है वो मेमोरी की कंटिन्यूटी है, वो भी प्रकृति की कंटिन्यूटी का हिस्सा है। और जो ये आत्मा या मैंने कहा मैं की सफाई हो जाए, तो वो जो मैं करता है कि पकड़ या व्यक्तिगत में हट जाएगा, तो जो मैं करता जो प्रकाशित होगा, मतलब वो मैं व्यक्तिगत मैं नहीं है कि तुम्हारे शरीर में व्यक्तिगत मैं है, नहीं, वही एक मैं है जो सब में है। लेकिन तुम्हारे शरीर में आने की वजह से तुमने उसको व्यक्तिगत बना लिया, लेकिन तुम्हारे शरीर में जो है वो पूर्ण है, क्योंकि उपनिषद के महावाक्य हैं कि वो पूर्ण ही होगा, लेकिन तुमने उसको सीमित कर लिया। तो इस बात के लिए इसीलिए वो मैं जो है वो गलत हो जाता है। वो एक धूल है जो तुम्हारे आंखों पे पड़ गई है, बाकी वो एक अस्तित्वमय है, तुम वही हो जो पूरा अस्तित्व जिसमें चल रहा है, जिसमें सभी गतिविधियां हो रही है, वो तुम ही हो। मतलब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कितनी अच्छी साइकोलॉजी खेली जा रही है कि तुम्हारे ही, अगर साइंस के अनुसार चलोगे तो तुम्हारे ही मस्तिष्क को, तुम्हारे ही थॉट को विस्तार देने के लिए, तुम्हारी चेतना को विस्तार देने के लिए कितनी अच्छी साइकोलॉजी खेली जा रही है। ये गीता कितनी अच्छी साइकोलॉजी देती है कि तुम जो खुद में ही उलझे रहते हो, तुम ज़रा बाहर देखो तो दुनिया, ये सब कुछ बस हो ही रहा है, तुम अपने आप को पहचानो तो।
आगे कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतकरण करता हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। वही मतलब ज्ञान, मतलब सब ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सब एक ही बातें करते हैं कि तुम्हें जो व्यक्तिगत मैं है, जो मैं कर्ता की भावना है, वो हट जाए। क्योंकि मैं कर्ता की भावना जब तुम में आती है तभी व्यक्तिगत मैं पैदा होता है। ना कोई व्यक्तिगत मैं है, ना तुम करता हो, प्रकृति अपने अनुसार करती है, बस यही बात समझ लो। और इसी का जब ज्ञान हो जाता है तो कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतकरण करता हुआ मनुष्य अपने आत्म ही, मतलब वही फिर अवेयरनेस को प्राप्त हो जाता है। इसी का ज्ञान हो जाए, ये सब कुछ तो यहाँ प्रकृति के गुणों में ही बरत रहा है, सब कुछ बस हो रहा है। जितेंद्रिय साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति परम शांति, मतलब वही बात है। जैसे अष्टावक्र गीता कहते हैं, अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र क्या कहते हैं कि उनसे जब राजा जनक पूछते हैं कि शांति कैसे प्राप्त होगी, सुख कैसे प्राप्त होगा, तो वही कहेंगे कि तुम शरीर से हटकर तुम चेतना में विश्राम करो, तुम्हें तत्काल सुख शांति प्राप्त होगी। वही बात यहाँ कही जा रही है कि तुम जो है ज्ञान को प्राप्त कर लो। मतलब तुम ये समझ जाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये मन नहीं हूँ, ये बुद्धि नहीं हूँ, ये अहंकार नहीं हूँ, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। और इसी का ज्ञान हो जाएगा तो तुम तत्काल ही वो परम शांति भगवत को प्राप्त हो जाओगे। वही अष्टावक्र गीता की बात इस श्लोक में की जा रही है। अब उसको जितेंद्रिय कहकर, साधन परायण कहकर, श्रद्धावान कहकर, ये सब शब्द कहकर, ये सब शब्द एक ही ओर इशारा करते हैं, विषयों से आसक्ति की ओर। मैं कर्ता की भावना ना हो, तुम्हारा व्यक्तिगत मैं है ही नहीं, यही बात समझाती है गीता। गीता यही समझाती है, तुम्हारा कोई व्यक्तिगत मैं नहीं है। उसके बाद कहते हैं, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, न सुखी है। मतलब इसका क्या मतलब? मतलब जो खुद में मैं कर्ता को लेकर चल रहा है, विवेकहीन है, जिसमें ज्ञान नहीं है, वो सोच रहा है मैं ही करता हूँ, अपने आप को अलग समझ रहा है उस परम चेतना से। और श्रद्धा रहित है और संशय युक्त है, उसके अंदर संशय है, वो परमार्थ से तो भ्रष्ट ही हो जाता है और वह उसके लिए कोई सुख नहीं रहता। यह लोक परलोक और ना ही सुख, कुछ भी उसके लिए नहीं है। मतलब वो तो बस एक मशीन की तरह जी रहा है जीवन बस। तो बस वही बात है। अब यह लोक परलोक, परलोक मतलब कोई परलोक नहीं है कहीं पर, इसी को अलग अलग स्थितियों में मन की अलग अलग स्थितियाँ समझाई गई हैं। और ना उसके लिए कोई सुख है, क्योंकि वो हमेशा ही ईर्ष्या लोभ मोह द्वेष में फंसा रहेगा, क्योंकि वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा कि तो प्रकृति में आ रही चीज़ें हैं। उसके बाद आगे कहते हैं, हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया, मतलब सब कुछ परमात्मा ही करता है। परमात्मा करता है क्या मतलब? मैंने बताया है कि परमात्मा की उपस्थिति में सभी कार्य होते हैं और समस्त कर्मों को तुम उसे परमात्मा को अर्पित कर दो कि मैं अब नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहे हैं कृष्ण कर रहे हैं। वैसे कृष्ण तो करता है, लेकिन कृष्ण कर रहे हैं वो परमात्मा को अर्पित इसलिए किया जाता है क्योंकि तुम्हारा अहंकार हटा दे। जो तुम्हें मैं कर्ता की भावना न रहे, तुम कुछ भी अर्पित कर दो उनको, कर्म अर्पित कर दो, कुछ भी अर्पित करो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मैं कर्ता की भावना को हटाना। और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर लिया, जितने भी संशय हैं, ज्ञान से सब कुछ नाश कर लिया, बुद्धि से सब कुछ नाश कर दिया हो कि ये सब बस हो ही रहा है, मैं इनमें कहाँ फंसा था, मैं कर्ता की भावना मुझ में कहाँ से आई थी, ये सब तो प्रकृति अपने गुणों में बरत रही है यहाँ पे। ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बनता, तो उसके लिए क्या कर्म, क्या पुण्य, क्या पाप, कर्म क्या बांधेंगे उसको? कर्म है ही नहीं, कर्म तो प्रकृति पल पल कर रही है और कर्म बांधते ही नहीं है। बस तुम्हें लगता है कि तुमको बांध लिए हैं, क्योंकि तुम फलों की आकांक्षा करते हो। और गीता ये कभी नहीं कहती, वो कहती है फलों से आसक्ति हो, विषयों से आसक्ति हो, तो ना कोई पुण्य होगा ना कोई पाप होगा। बिल्कुल अष्टावक्र वाली भाषा आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद इस अध्याय का ये लास्ट श्लोक है, इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित सज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये वही कह रहे हैं, तू ज्ञान से देख और ये जो तुम्हें लग रहा है कि तू करता है, इसको छोड़ और कर्मयोग में स्थित हो जा। मतलब तू ये सोच कि बस हो ही रहा है, ये प्रकृति कर रही है, मैं करता नहीं हूँ, और तू युद्ध कर, तू अपना कर्तव्य कर। इसी को देखकर वही बात कहते हैं कि तू इन सबको देखकर तू युद्ध कर, तू अपना कर्तव्य कर। ये जो अज्ञान है तुम्हारे अंदर, उसको इस ज्ञान रूपी तलवार से काट दे। तू कुछ नहीं करता है, तुम्हारा कोई पर्सनल मैं नहीं है, ये सब प्रकृति की कंटिन्यूटी का हिस्सा है। तेरे अंदर कौन पर्सनल बैठा है? कोई पर्सनल नहीं है तुम्हारे अंदर। जो वो आत्मा है वही एक आत्मा सब में है, कोई पर्सनल आत्मा नहीं है। तो जो पर्सनल आत्मा यहाँ बना रहा है कि तेरे अंदर कोई है, ये होगा वो होगा, ये सब कुछ नहीं है। सब कुछ प्रकृति की कंटिन्यूटी ही है और प्रकृति ही अपने गुणों में बरत रही है।
परमात्मा कुछ करता नहीं है, लेकिन परमात्मा की उपस्थिति से ही सभी कुछ होता है। वही अवेयरनेस सभी जगह है। अवेयरनेस मतलब एग्जिस्टेंस, मैंने कहा है, अस्तित्व ही, पूरा ये विराट अस्तित्व। तो ये जो है अध्याय 4 आज ख़त्म हुआ। इसमें खैर काफ़ी अध्याय लगा, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ बताना पड़ा इसमें। और मैंने ये भी कहा है कि अब इसका जो मेन पॉइंट क्या था कि जो तुम में मैं है वही मैं आत्मा होता है। लेकिन जब तक तुम उसको पर्सनल रख रहे हो, व्यक्तिगत रख रहे हो, तब तक दिक्कत है। उसी मैं की जब पकड़ कमज़ोर हो जाएगी तुम्हारी व्यक्तिगत से, मैं जब मैं की पकड़ कमज़ोर होने को कहता हूँ, तो मैं की पकड़ कमज़ोर होने का क्या मतलब है? इसको कभी नहीं समझने की कोशिश किए होगे। मैं की पकड़ कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मैं ही गायब हो जाए। मैं तो रहेगा ही, लेकिन वो व्यक्तिगत ना रह जाए। वो तुम्हें लगने लगे कि ये तो प्रकृति से आ रहा है, और ये कोई व्यक्तिगत मैं नहीं है, यहाँ पूरी प्रकृति ही है, पूरा अस्तित्व ही है। तो उससे मैं की पकड़ कमज़ोर होती है, व्यक्तिगत मैं की पकड़ कमज़ोर होती है कि कोई व्यक्तिगत मैं मेरे अंदर नहीं है। चाहे वो साइंस से आप देखो, चाहे अध्यात्म से देखो, सब यही कहते हैं। साइंस भी तो कहता है कि तेरे अंदर कोई व्यक्तिगत नहीं है, तेरी मेमोरी की कंटिन्यूटी है जिससे तुझे याद है। तो वो बातें अलग होती है, और ये जो आत्मा लेवल की बातें हैं, यही मैं आत्मा बनता है जब ये व्यक्तिगत से हटकर सब कुछ कंटिन्यूटी देखने लगे। प्रकृति की कंटिन्यूटी ही बरत रही है, प्रकृति की गुण ही बरत रहे हैं कर्मों में। तब जो है यही मैं, उस आत्मा, उस अस्तित्व को समझ पाता है। फिर वही अस्तित्व ही हो जाता है सब कुछ। तो खैर इतना ही, धन्यवाद।